वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी एक दिन और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी कक्षा शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 75। इससे पहले मैंने 74 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। इसका मतलब है कि 74 क्लासें अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए। इस कक्षा के अंदर हम विश्व, भारत और आस्था इन तीनों का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये पोर्शन है, ये जो पार्ट है ये नहीं होगा, ये होगा 1 सितंबर से आपको ये फुल क्लासें मिलनी शुरू होगी, तब ये वापस शामिल किया जाएगा। तो इस कक्षा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब थोड़ा सा कम छोटा हो रहा है वीडियो, इस वजह से कि कुछ कारण हो गए, इस वजह से ये पूरी क्लास नहीं अपलोड हो रही है। पूरी क्लास जो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, वरना ये पूरी क्लास होती तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता आपके लिए। फिर भी ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन और आंसर तो मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी अध्यक्षता या किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स, BRICS, ये का कौन सा है? ये 2023 का, ये 2022 का इसके चीन के पास था और 2021 का भारत के पास था। इससे पहले रूस के पास और इससे पहले ब्राज़ील के पास। ये ध्यान रखना। इसमें कुल कितने 5 देश है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका कब ये जुड़ा? तो ये साउथ अफ्रीका 2010 में ये शामिल हुआ था, ध्यान रखना। और 2010 में जो बैठक हुई थी उसमें ये शामिल हुआ। उससे पहले ये जो ब्रिक्स, ये एस नहीं था तो ये ब्रिक होता था। और ब्रिक की सबसे पहले संकल्पना कब रखी थी? तो वो रखी गई 2001 के अंदर। और 2009 में ये पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? युपुरान कोई स्थान है जो कहाँ पर था? रूस में। यहाँ पर ये पहली बैठक हुई, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही इतनी सी जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गांधीनगर और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। वाराणसी में G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक होगी। इससे पहले 3 हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो ये पहली कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी खजुराहो, जहाँ पर कहाँ पर है ये? खजुराहो MP में। और इसके अलावा जो ये दूसरी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी खजुराहो में और दूसरी हुई थी MP कर्नाटका। और ये दूसरी हुई थी यहाँ पर, तीसरी हुई थी वो हुई थी भुवनेश्वर कहाँ पर? उड़ीसा में। और ये चौथी हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, ये भी वाराणसी कहाँ पर है? यूपी के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से, ऑप्शन बी है गोवा और केरल से, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और कर्नाटक से और ऑप्शन डी है गोवा और मध्य प्रदेश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कावेरी जल नदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये है तमिलनाडु और केरल। कावेरी नदी भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती हैं। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो उसमें एक है केरल, ये है, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। और इसके साथ एक वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है पुडुचेरी। ध्यान रखना, पुडुचेरी, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ की कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है वो होती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक में स्थित, वहाँ से इसकी उद्गम स्थल कह सकते हैं या उत्पत्ति कह सकते हैं। इतना ही ध्यान रखना। और ये जो हाल ही में जल को लेकर विवाद हुआ है, मतलब तो इस कारण ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो इस कारण ये चर्चा में रहा है जल विवाद। इससे पहले भी कई बार ये जल विवाद
मतलब चर्चा में रहा। 150 साल पुराना ये जल विवाद है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए है इम्फाल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है गुवाहाटी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है ईटानगर एयरपोर्ट और ऑप्शन डी है दिसपुर एयरपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो हाल ही में डीजी यात्रा पाने वाला पहला मतलब एयरपोर्ट बना है। और इसके अलावा ये गुवाहाटी कहाँ पर है? तो ये असम में है, ध्यान रखना। और इसलिए गुवाहाटी और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि गुवाहाटी के अंदर जो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट वो भारत का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से देखे एरिया कवर करता है, क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेट शामिल किए गए हैं। तो इस कारण ये क्षेत्रफल से हिसाब से देखे तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिषद है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने विश्व और भारत के करंट अफेयर बताने की कोशिश की है। अब जो आगे आने वाले होंगे वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज का 5वां क्वेश्चन जो कि होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने युवाओं को अन्य राज्यों में भ्रमण करवाया जाएगा? ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 15,000 और ऑप्शन डी है 20,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000। 10,000 युवाओं को अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। और उसकी जो इसका भेजने का मतलब ये स्पष्ट ये है कि जैसे कोई राजस्थान का मतलब युवा है, वो अगर हरियाणा या मान लो हरियाणा जाएगा तो हरियाणा का कल्चर देखेगा, वहाँ का रहन सहन देखेगा और उसके अलावा वहाँ की भाषा साहित्य ये सब कुछ देखेगा। तो और वहाँ का कोई मान लो कोई विद्यार्थी है या कोई युवा है वो राजस्थान आएगा तो राजस्थान की कला संस्कृति को जानेगा और उसके रहन सहन ये सभी देखेगा। तो इसका क्या मतलब होगा? सीधा ये मतलब होगा कि युवाओं को अधिक जानकारी मिलेगी अन्य राज्यों से और उनके नॉलेज में उनकी कौशल विकास, इसलिए ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और इसके तहत 10,000 युवाओं को राजस्थान से बाहर भेजा जाएगा जो कि राजस्थान के मूल निवासी होंगे। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भराए जाएंगे, फिर यहाँ पर इसको मतलब कैटेगरी वाइज ले जाए जाएंगे 10,000 युवाओं को। इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? मतलब ये बताना है कि मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो मारवाड़ का नाम आ जाए तो लगभग जोधपुर ही आंसर होता है और इसका भी आंसर जोधपुर ही होगा। इसके अलावा आप सभी को ये बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है, वो किस राजस्थान के किस जिले में बन रही है, ये क्वेश्चन है आज का आपका। विश्व की सबसे बड़ी योग विश्वविद्यालय इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये आंसर आएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं इसका आंसर वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय बन रहा है, योग विश्वविद्यालय, वो किस जिले में बन रहा है। तो आज की कक्षा कैसी लगी आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।